अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। ये मेरी पहली वीडियो है बीटीसी अपडेट के हवाले से। इससे पहले आपको ग्रुप में बीटीसी अपडेट मिलती रहती है। ग्रुप तो कम है, क्रिप्टो लाला की बैठक ज़्यादा है, जहाँ पे सबको वेलकम किया जाता है, सबके एनालिसिस का एहतराम किया जाता है। उसमें मैंने पोर्शंस भी बनाए हुए हैं। अगर आपके जहन में कोई आइडिया है, किसी तरीके से कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ग्रुप की भी कोई फ़ीस नहीं है। आप अपने कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में। तो वीकेंड है, वीकेंड पे देखते हैं अभी बीटीसी की क्या नेक्स्ट मूव है। मैं कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बीटीसी को, और बीटीसी क्या करना चाहता है। वीकेंड हमेशा जो है ना वॉलेटाइल होता है, जिसकी वजह से मैं अवॉइड करता हूँ कि वीकेंड पे आप कोई किसी किस्म की ट्रेड ना लें, क्योंकि वीकेंड के बाद जो डेज होते हैं बाकी आम दिन, उसमें थोड़ी बेहतरी होती है, थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है बीटीसी भी, बाकी कॉइन्स भी। तो मेरा यही मशवरा है कि वीकेंड पे कम से कम ट्रेड लें, बल्कि अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और फ़िलहाल जो बीटीसी की पोजीशन लग रही है, मुझे कोशिश करता हूँ उसको ठीक से पकड़ पाऊँ, नेक्स्ट मूव को आपके सामने रखता हूँ। बाकी क्रिप्टो की मार्केट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी भी वक्त क्या हो जाए। 60K का जो एरिया है, ये बीटीसी ने फ़िलहाल इसको होल्ड किया हुआ है, और 60K पे बाइंग आर्डर भी ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर भी ज़्यादा है। लेकिन मेरे लिए जो टेंशन की बात है, वो प्राइस अभी तक मूव नहीं कर रही। 60K के एरिया से निकल के नहीं जा रही, प्राइस इसी एरिया में है। आप देखें काफ़ी देर से बीटीसी इसी एरिया में घूम रहा है। और अगर पिछले डाटा को देखें तो 60K में काफ़ी दफ़ा बीटीसी को सपोर्ट मिला है, तो उसने बाउंस लिया यहाँ से यूँ के, और इस एरिया से भी काफ़ी दफ़ा गया, यहाँ से गया है थोड़ा सा। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये 400 के करीब आएगा, 300 के करीब आएगा, तो ज़बरदस्त बाउंस आएगा, जिसके बाद इसकी अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। लेकिन अब जिन लोगों ने इस एरिया से या इस एरिया से लॉन्ग किए हुए थे, उनकी लिक्विडेशन तो रेसल इस एरिया में बन रहे हैं 59,400 और 59,800 तक। इस एरिया में लिक्विडिटी जोन बन रहा है एक्सचेंजेस के लिए। आपको पता है जिस तरह से बीटीसी की मूवमेंट होती है, उसमें लिक्विडेशन का बहुत बड़ा अमल होता है, चाहे वो बियर्स की हो, चाहे वो बुल्स की हो। तो मेरे हिसाब से ये 59,400 और 59,800 का एरिया है। अगर यहाँ से ये आता है बाउंस करके, तो दोबारा जा सकता है। ये लिक्विडेशन हंट करके, लिक्विडेशन खा के इसके ऊपर जा सकता है। नीचे हमारे पास अगर पहले नीचे की बात कर लेते हैं, नीचे हमारे पास जो स्पोर्ट्स हैं वो इतनी मजबूत नहीं है 60K से। और वैसे भी जब आप जहनी तौर पे देखते हैं कि यार 60K का एरिया टूट गया, तो उसके बाद एक वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे 60K को कह सकते हैं। 58 के ऊपर एक छोटी सी सपोर्ट है, और 57,400 है मीडियम सपोर्ट है। मैं यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से भी बाउंस आ सकता है, लेकिन देखना होगा इस बाउंस की कितनी शिद्दत है। क्या वो ये 60K के एरिया के रेजिस्टेंस को, पहले जो अभी सपोर्ट है, इसको रेजिस्टेंस को तोड़ के जाएगा? लेकिन अगर ऊपर इन्होंने लेके जाना है दोबारा, तो उसके लिए जो बेस्ट बाइंग रेंज बन रही है, बाइंग एरिया बन रहा है, वो 54,700 और 55,000 का बन रहा है। इस एरिया से अगर बाउंस आता है तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद बाइंग प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, टिका के लॉन्ग्स भी खुल जाएंगी, कॉइन्स भी आपको अच्छे प्राइसेस पे मिल जाएंगे यहाँ से, इस एरिया से। और उसके बाद हमारा ऊपर का सफ़र हो जाएगा। ऊपर का सफ़र अगर अभी देखें फ़िलहाल छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये छोटी छोटी दो रेजिस्टेंस हैं 61 के ऊपर। अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया था बीटीसी। 61,300 से जो है ना, इस एरिया से ये, इस एरिया में जब भी जाता था तो रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता था। तो इसलिए ये माइनर सी सपोर्ट रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको, यहाँ से रिजेक्शन के चांस हैं। लेकिन अगर इनको क्रॉस करके और इसको 6300 के एरिया को, 6300 के एरिया को अगर ये सपोर्ट बनाता है, 61,300 इस एरिया को अगर ये सपोर्ट बनाता है, तो फिर हमारा ऊपर जाने का सफ़र ठीक हो जाएगा। लेकिन ऊपर 62,800 और 63,300 के एरिया में जो है वो सेलिंग जोन है, और इस एरिया से ज़्यादातर
जो ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट्स ओपन कर लेते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ से भी बीटीसी जब भी गिरा है इसी एरिया से गिरा है, 62 800 6300 रिसेंटली, मेजर नहीं बात कर रहा, रिसेंटली। तो ये वाला एरिया, ये वाला जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर की तरफ हमने जाना है, कंटिन्यू रखना है सफ़र, तो इस एरिया को ब्रेक करना होगा। ऊपर कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि आप मैक्सिमम कहाँ तक देख रहे हैं। तो मैं अगर मैक्सिमम की बात करूं, तो हमारे पास जो इस वक्त अपर जोन है पिचफॉक के हिसाब से मेरे, वो इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश की इस जोन को, 61 वाले एरिया को। यहाँ से रिजेक्ट हुआ, नीचे चला गया। अब हमें इसको सपोर्ट बनानी है, इस एरिया को एग्जैक्टली जो मैंने अभी एरिया बॉक्स में बनाया हुआ है, इस एरिया को सपोर्ट बनानी है ऊपर जाने के लिए। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम ये फिलहाल जो नज़र आ रहा है 66 और 67 की, लेकिन 64 पे भी मैं इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप देखें इस लाइन का जो किरदार है, यहाँ से पीछे से देखें तो इसको तेज़ी से क्रॉस करता हुआ ऊपर गया, वापस आया, इस लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट बनाई और कुछ देर, कुछ अरसा यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। तो उसके बाद यहाँ से ड्रॉप हो गया, ये इसको ये सपोर्ट नहीं कर पाई। तो अभी बिल्कुल मुझे वही सिनेरियो लग रहा है जब हम लास्ट टाइम एटीएच की तरफ जा रहे थे। तो सेम साइकिल वही रिपीट हो रहा है। ऊपर की बात करें तो 66 मैक्सिमम है, 66 500 और 64, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए फ्यूल भी चाहिए और लोगों का एतमाद भी चाहिए, ट्रेडर्स का जो साथ इसके अंदर शामिल हों। और ये वाला एरिया भी इसको ब्रेक करना है, तो मुश्किलात काफ़ी हैं ऊपर जाने के लिए। तो अगर हम इसको देखें पिछले डाटा को, तो हमें कहाँ तक नीचे नज़र आ रहा है बीटीसी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन केस अगर बीटीसी सरवाइव नहीं कर सकता इस एरिया में, तो ये थोड़ी सी एक ख़तरनाक सिचुएशन है। एक ट्रेंड लाइन को जो ये फॉलो कर रहा है बीटीसी, हमारी जो 29 के से आ रही थी, उसके बाद ये देखें एग्जैक्टली 40 के से इसका बाउंस आया, ऊपर लेके गए। अगर ये वाला हमारा एरिया से बाउंस आ जाता है तो बहुत अच्छा है। दोबारा हम ऊपर की तरफ करते हैं, इसको वैलिडेट करते हुए इस पैरेलल चैनल को। तो ये मीडियम सपोर्ट है, लेकिन मेजर सपोर्ट हमारी वही 54 57 के एरिया की बन रही है, जो कि इसका ट्रेंड लाइन का मिड बन रहा है। यहाँ से दोबारा बाउंस करके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है, तो मेरा ये मानना है कि अगर 54 55 का लेवल ब्रेक होता है, मेरा ये मानना है कि चंद मिनट्स में, चंद दिनों में नहीं, चंद घंटों में नहीं, चंद मिनट्स में हम दोबारा नीचे के एरिया में होंगे, जो कि 46 और 47 का एरिया बन रहा है। यहाँ से बाउंस फिर एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत से इसको ऊपर लेके गए, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। और वीकेंड पे इतना बड़ा ड्रॉप कम ही आता होता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी वीक हम 54 57 को देख सकते हैं। अगर ये इन 2 दिनों में अगर बीटीसी सरवाइव कर गया और बीटीसी ने अगर अपनी ऊपर अच्छी स्पोर्ट्स बना ली, तो वेल एंड गुड है। लेकिन इस वीकेंड के बाद, इसी ये वीकेंड क्लोजिंग के बाद, वीकली क्लोजिंग के बाद, अगर वीकली क्लोजिंग अच्छी नहीं होती, तो भी मुझे कंफर्म है कि इस हफ्ते हम 57 400 या 55 54 देख सकते हैं। बाकी क्रिप्टो की मार्केट है, आपको पता है इसमें कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम सिर्फ असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं जो करंट सिचुएशन है, और उसके बाद एक आइडिया लगा सकते हैं कि नेक्स्ट मूव ये होगी। बाकी बेहतर यही है कि आप ट्रेड सेव करें और स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड्स लें। बीटीसी का अभी फ़िलहाल बहुत डेंजरस पोजीशन पे खड़ा है, इसको बाउंस कर जाना चाहिए, इस एरिया से निकल जाना चाहिए, 61 के एरिया में आ जाए, ताकि हमें कुछ तसल्ली हो जाए। इसमें नहीं जा रहा, तो ये एक परेशान कुन बात है मेरे लिए। मुझे लग रहा है कि अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली 61 63 से, इस एरिया से अगर रिजेक्शन मिली, तो ये नीचे जाएगा ज़रूर। लेकिन देखते हैं कितनी देर तक ये यहाँ पे सरवाइव करता है। इसको अगर सपोर्ट बना जाता है, ठीक है, ऊपर का सफ़र स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो नीचे का सफ़र। अगर एथीरियम के ऊपर बात करें, तो एथीरियम के जो मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं, उस हिसाब से मुझे बीटीसी अगर ड्रॉप भी करता है तो 41 से नीचे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, बहुत मुश्किल। एथीरियम काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, इसकी जो
रेंजेस हैं जो मैंने नीचे की निकाली हुई हैं कि इन केस अगर 41 का एरिया जो है, 4150 का एरिया या 4196 का एरिया अगर हम ब्रेक कर भी जाते हैं इथेरियम के ऊपर, तो हमारे पास अच्छी सपोर्ट जो है वो 38 और 37 के पास है। लेकिन ये उसी सूरत में होगी कि अगर बीटीसी डंप करे। अगर डंप नहीं करता तो ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है हमारा यहीं से। अगर 61 पे जाता है तो दोबारा इसका सफ़र 4798 की तरफ शुरू हो जाएगा और अपर रेंजेस 52 53 5000 की तरफ। मे बी अगर रिट्रेसमेंट के बाद इथेरियम को हम देखना चाहें तो नवंबर की 15 तारीख तक 5000 या 5000 अबव देख सकते हैं। इससे पहले बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। कोई भी इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का बीटीसी इथेरियम के हवाले से, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। नहीं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे मॉडरेटर्स हैं और सीनियर्स जो हमारे एनालिस्ट हैं, टीचर्स हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। उम्मीद करता हूँ मैं अपना मैसेज देने में कामयाब हो चुका हूँगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा है मेरा और फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई गलती होगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।